हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरे एक 60 साल पुराने मित्र नाहर सिंह, वो बहुत दिन से ढूंढते रहे, ढूंढ लिया मुझे उन्होंने। उनके पोते ने फ़ोन किया कि मेरे दादाजी आपसे बात करना चाहते हैं। 60 साल के बाद मैं उनसे मिला, देखा मैंने, काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं वो। 76 साल उम्र बताते हैं अपनी, 76 या 78, और मैं 75 का हूँ। तो मैंने देखा वो तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। तो मैंने पूछा, नाहर सिंह भाई क्या बात है? बोले, मैंने आपको इसलिए ढूंढा कि आप अमेरिका में, मुझे पता चला आप डॉक्टर हैं। तो मुझे ये खुजली की बीमारी है। तो साथियों, मैंने उनको समझाया कि देखिए, खुजली एलर्जी एलर्जी की पहले जांच करानी होती है। डॉक्टर जो है लिखता है कि भाई जांच कराइए खून की। उसमें पता चल जाता है कि एलर्जी किस चीज से है। कारण खुजली प्राय रक्त की खराबी से होती है, अतः रोगी को गर्म चीजें खाने से परहेज रखना चाहिए जिनका तासीर गर्म है। उपचार: दोनों हाथों को कोहनी तक लगभग 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को पानी में डुबोकर रखें। लंबे टब में 5 मिनट तक लेटकर ऊपर से पानी की धार छोड़ें। अब ये बिना पैसे का इलाज है। त्वचा पर बेसन लगाकर स्नान करें, साबुन का प्रयोग ना करें। शरीर में नदी का रेत मलकर स्नान करें। यदि खुजली सारे शरीर में है तो नदी में स्नान काफी लाभदायक होता है। पानी में 2 कप नीम की पत्तियों का पानी डालकर उस पानी के खुजली वाले स्थान पर छापे मारें। ये तरह के बिन पैसे का इलाज। मगर जब तक आप जांच नहीं कराएंगे कि किस वजह से, क्या कारण है। साथियों, मुझे भी 10 साल पहले मैंने पेट साफ करने के लिए रात को सोते समय एक नेचुरल दवाई ली, और सुबह को देखा कि उसमें जो है कोई चीज़ जो मुझे उसने मेरी आंख सुझा दी और मेरे ये चेहरा सूज गया। कोई बड़ी चिंता हुई, ये क्या हो गया भाई। जो दवाई मैंने ली थी उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे एलर्जी कर दी। अगले दिन डॉक्टर के पास। डॉक्टर का तो काम यही होता है, जब तक वो जांच ना कर ले तब तक दवाई नहीं लिखता। उसने ये लंबी चौड़ी जांच लिख दी। मेरी बेटी मुझे लेके गई थी, 3,000 रुपये केवल जांच के। खून निकाला और उसकी जांच कर दी उसने। अगले दिन जब जांच आ गई तो उसने दवाई लिखी, दवाई खानी शुरू की। साथियों, कुछ नहीं हुआ दवाई से। थोड़ा बहुत असर हुआ तो वो उसने दी थी, वो जो सूजन आ गई थी आंख में कि वो धीरे धीरे कम हो जाए, वो तो कम हो गई, लेकिन बाद में फिर मुझे एलर्जी हुई। तो देखिए, अब ये जांच करनी थी किस चीज़ से हुई। जांच की तो पता चला खट्टी चीज से। नींबू शिकंजी अगर मैं पी लूंगा तो खुजली हो जाएगी जरा मरा कहीं ना कहीं, या कच्चा आम चार वगैरह खा लूं, उससे पता चल गया। देखिए, अब मैं परहेज रखता हूँ। वो जो दवाई मैंने उस बार ली थी पेट साफ करने के लिए, उसमें कोई ऐसी चीज थी जिसमें बहुत खट्टापन था, वो मेरे शरीर ने स्वीकार नहीं की। अब मुझे एलर्जी नहीं होती है, बस परहेज करता हूँ मैं खट्टी चीज का। भाई, नींबू मुझे नहीं लेना है, आम का अचार नहीं खाना है, बाकी सब कुछ खाता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एलर्जी वालों के लिए मेरा यही सुझाव है कि वो पहले जांच कराएं किन कारणों से एलर्जी होती है।
सारी बीमारियां शुरू होती हैं साथियों पेट से। पेट में अगर कब्ज है, खाना सही नहीं पचता है, तो बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए वही जो मैंने बताया पानी का नियम, सुबह को उठते ही 2-3 गिलास पानी पिए। अगर आपको दिन में 2 बार शौच आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कब्ज नहीं है, पेट सही हो रहा है। अन्यथा जब तक कब्ज रहेगी तब तक इस तरह की बीमारी चालू रहेंगी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।